आपके शब्द आपकी आशीष को रोक रहे हैं? क्या आपका रवैया आपकी उन्नति का दुश्मन बन रहा है? क्या संदेह ने आपकी प्रार्थना को बेअसर कर दिया है? क्या आपने कहीं परमेश्वर की आज्ञा को हल्के में लिया है? क्या आपने वही गलती बार बार दोहरा रहे हैं? क्यों नहीं ले पा रहे वो छुटकारा जो परमेश्वर हमें दे रहा है? तो प्रियो, कई लोग अपनी आशीष को पाने के लिए चारों ओर देखते हैं। कोई कहती है कि मेरी आशीष को शैतान रोक रहा है। कोई कहता है कि लोग मेरे खिलाफ है इसलिए परमेश्वर मेरे को आशीष नहीं दे रहे। कोई कहता है कि मेरी कंडीशन ही ठीक नहीं है। पर सच्चाई ये है कि बहुत बार हमारी आशीष को सबसे ज़्यादा कोई और नहीं बल्कि हम रोकते हैं। क्यों? वो कैसे? क्योंकि हमारे निर्णय गलत होते हैं, हमारे डिसीजंस गलत होते हैं, हमारे शब्द नकारात्मक होते हैं, हमारा रवैया जो है, हमारा जो एटीट्यूड है वो कड़वाहट से भरा होता है, हम आज्ञाकारिता में नहीं चलते हैं, हमारा मन संदेह से भरा होता है, हम परमेश्वर की आवाज़ को अनदेखा कर देते हैं, हम बहाने बनाते हैं उसके काम को करने के लिए। कई बार शैतान से पहले हम खुद ही अपनी आशीष को रोक लेते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यही होगा, हमारे विषय यही होगा कि हमारी आशीष को सबसे ज़्यादा पहले कौन रोकता है? हम खुद। इससे पहले कि हम आगे बड़े वचन निकाल सकते हैं भजन संहिता उसका 78 चैप्टर और उसकी 41 वर्स, जिसमें लिखा, वे बराबर परमेश्वर की परीक्षा करते थे और इज़राइल के पवित्र को खेदित करते थे। हालेलुया। वे खुद ही अपने लिए रुकावट बन गए थे। वो कंप्लेंट्स करते थे कि हमारे पास कुछ खाने के लिए नहीं है, हमारे पास कुछ पीने के लिए नहीं है, हम भूखे हैं। वो बहुत सी कंप्लेंट करते थे। लोगों ने अपने रवैये, अपने अविश्वास, अपने दिल की कठोरता से परमेश्वर की सामर्थ्य को अपने जीवन में कार्य करने के लिए रोक दिया। परमेश्वर सक्षम थे, वो आशीष देने के लिए तैयार थे। परमेश्वर कह रहा था कि मैं तुम्हें आशीष देने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हें आशीष दे रहा हूँ। लेकिन लोग खुद ही अपने लिए आशीष का द्वार बंद कर रहे थे। कंप्लेंट्स करते थे वो, हमारे पास कुछ खाने के लिए नहीं है, हमारे पास कुछ पीने के लिए नहीं है। कंप्लेंट्स ही कंप्लेंट्स। परमेश्वर उन्हें आशीष देने के लिए रेडी थे, लेकिन कंप्लेंट्स करके, अपनी शिकायतें करके उन्होंने खुद ही अपनी जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य को काम करने के लिए रोक दिया। हालेलुया। हम एक कहानी को भी देखते हैं। एक शहर में एक लड़का था जिसका नाम था वरुण, और वो पूरा शहर जो था जिसमें वो रहता था, वो लोग कहते थे कि ये सिर्फ हमारे ज़िले का नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र का चैम्पियन बनेगा। उसका सपना था कि वो एक ट्रॉफ़ी जीते, एक दिन वो ट्रॉफ़ी जीते और वो स्टेज पर खड़ा हो। और एक दिन उसके जो ज़िला था, शहर था, उसमें एक बहुत बड़ी रेस होने वाली थी। और वो वह रेस थी जिससे अगर वो जीत जाता तो उसे नेशनल टीम में जगह मिल सकती थी। वो जो लड़का था वरुण, वो बहुत महीनों से तैयारी कर रहा था। और जब रेस का दिन आया, सारे लोग कहने लगे कि वरुण ही जीतेगा, यही चैम्पियन बनेगा। जब रेस स्टार्ट हुई और जब सभी पार्टिसिपेंट्स जो वो दौड़ पड़े, तो जो पहला राउंड हुआ उसमें तो वो जीत गया, वो आगे था। और सेकंड राउंड भी हुआ, तब भी वो आगे था। लेकिन जब थर्ड राउंड आया तो उसके कुछ दोस्त जो असेंबली ग्राउंड में खड़े थे उसको चिल्लाकर कहने लगे, भाई तू अब बस कर, इतना भी तू क्या ही मेहनत कर रहा है, अभी आराम कर ले, कुछ नहीं होता, तू अभी बैठ जा। और उन्होंने कहा कि अगर तू हार भी गया तो फिर क्या हो गया, तुझे नेक्स्ट टाइम मौका मिलेगा। और जो वरुण था, उसके दोस्तों की ये बात सुनकर उसका जो ध्यान था वो भटक गया। उसने सोचा कि मेरे फ्रेंड्स जो हैं, मेरे दोस्त जो हैं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसलिए उसने जो अपनी स्पीड थी वो स्लो कर ली, कम कर ली। थोड़ी देर बाद जो उसके अंदर दूसरा विचार आया, वैसे भी मुझे थोड़ी सी थकान हो रही है, मैं थोड़ा थक कर आऊँ, इतना भाग कर मैं थोड़ी सी रेस्ट कर लेता हूँ। और उसने अपनी स्पीड जो थी कम कर दी। वो ऐसे भागने लग गया जैसे वो जॉगिंग कर रहा है।
और जब उसकी एंड लाइन थी, जब वो आई तो वरुण जो था वो 5th आ गया और जो ट्रॉफी थी वो किसी और को मिल गई और जो नेशनल टीम में उसको जगह मिलने वाली थी, जो उसका सपना था वो सपना ही रह गया, वो उसको अचीव नहीं कर पाया। वरुण रो रहा था और जो उसका जो कोच था वो उसके पास आया और बोला कि बेटा, तू हार किसी और से नहीं बल्कि अपने आप से गया है। अगर तूने अपने मन की बात, दूसरों की आवाज़ और कंडीशन की थकान को तूने स्लो ना करने दिया होता तो आज चैंपियन होता। उसने कहा कि लोगों ने तुम्हें नहीं हराया, तू खुद हारा है। फिर जो वरुण था उसने कहा कि कोच, मैं हार नहीं गया, मैंने बस दौड़ना ही छोड़ दिया। तो ऐसे ही प्रियो, हमारी रेस में भी सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, हमारे अंदर होता है। बहाने, वही थकान, वही मन का भय, डर, मन का कहना मानना हमारे जो रेस को है वो स्लो कर देता है, हम धीमे पड़ जाते हैं। दूसरे लोग सिर्फ चिल्लाते रहते हैं, रुकते हम खुद हैं। परमेश्वर ने हर किसी को जीतने की क्षमता दी है, लेकिन हार को हम खुद ही चुनते हैं। सबसे बड़ी ब्लेसिंग रेस के आखिरी राउंड में होती है, लेकिन हम वहीं पर जाके स्लो हो जाते हैं। यदि वरुण जो था वो पूरे मन के साथ दौड़ता तो वो जीत जाता, वो चैंपियन बन सकता था, वो ट्रॉफी को अचीव कर सकता था। अगर वरुण पूरे मन से दौड़ता तो वो जीत जाता। इसी तरह हम भी यदि पूरी आज्ञाकारिता, हमारी पूरी वफादारी, पूरे समर्पण से चले तो हमारी ब्लेसिंग को, हमारी आशीष को कोई भी नहीं रोक सकता। हालेलुया। परमेश्वर की रेस में दुश्मन बाहर नहीं, हमारे मन की थकान, हमारे बहाने, हमारी हिचकिचाहट, हमारी आत्मा, यही हमारी आशीष को रोकती है। आज हम फैसला करेंगे कि हम रुकेंगे नहीं, हम धीमे नहीं पड़ेंगे, क्योंकि चैंपियन वही है जो खुद को नहीं रोकता, जो खुद को नहीं हराता। हालेलुया। हम कुछ पॉइंट्स को भी देखते हैं। पहला कि अपनी आशीष को सबसे पहले रोकते हैं हमारे शब्द, हमारे वर्ड्स। इसके लिए पहले हम वचन पढ़ सकते हैं, नीति वचन उसका 18 अध्याय उसका 21 वचन, जिसमें लिखा, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, जो हमारा जीवन है और हमारी मृत्यु, जो हमारी डेथ है, हमारी मृत्यु है, वो हमारी जीभ के वश में है। हम बोलते हैं कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, कि मेरी किस्मत ही खराब है, मैं कभी नहीं बदल सकता, मेरे बच्चे कभी नहीं आगे बढ़ सकते, मेरे घर में शांति नहीं आ सकती। हमारे यही शब्द हमारी ब्लेसिंग को रोकते हैं। यदि आप ऐसा बोलेंगे कि मेरा कुछ हो नहीं सकता, मैं ये काम जो है वो मैं कर नहीं सकता, तो आप अपनी ब्लेसिंग को, अपनी आशीष को नहीं पा सकते। आपको अपने वर्ड्स को चेंज करना है। आपको बोलना है कि मैं ये काम है और मैं कर सकता हूँ। आपने ये नहीं बोलना कि ये काम मैं नहीं कर सकता, आपने अपने वर्ड्स को चेंज करना है। आपने बोलना है कि मैं कर सकता हूँ, और वो काम करने के लिए परमेश्वर आपको बल देगा, परमेश्वर आपको सामर्थ देगा। लेकिन पहले हमें अपने वर्ड्स को चेंज करना है, और यही शब्द जो है हमारी आशीष को रोकते हैं। एक किसान रोज अपने खेत में जाकर कहता था कि कुछ भी नहीं उगेगा। वो कहता था कि मेरी फसल उगेगी ही नहीं, और वाकई ही कुछ भी नहीं उगा उसके शब्दों के कारण। क्योंकि जो बीज है वो जमीन में पड़ते हैं, और जो शब्द है वो आत्मा में। आपके शब्द ही आपके भविष्य के ऊपर, आपके फ्यूचर के ऊपर निर्भर करते हैं। यदि आप बोलेंगे कि मेरे घर में शांति आ नहीं सकती, कि मेरे बच्चे कभी भी आगे बढ़ नहीं सकते, मैं फलाना काम नहीं कर सकता, मैं फलाना काम नहीं कर सकता, तो आप ब्लेसिंग नहीं पा सकते। यदि आप बोलेंगे कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, अपने लिए नकारात्मक शब्द, आप अपने लिए बैड शब्द अगर नहीं बोलेंगे, तो आप बढ़ सकते हैं, आप अपनी आशीष को पा सकते हैं, तो वो आशीष आपकी है।
यदि आप बोल रहे हैं कि मैं नहीं कर सकता, ये काम मेरे से नहीं हो सकता, तो आप ब्लेसिंग को नहीं पा सकते। आपको बोलना है कि मैं ये काम कर सकता हूँ और मैंने करना है। वो काम करने के लिए परमेश्वर आपको बल देगा, परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ देगा, परमेश्वर आपको चलाएगा। पर यदि जब आप अपने वर्ड्स को चेंज करेंगे, आपके जो शब्द ही हैं वही आपके भविष्य के ऊपर निर्भर करते हैं। हालेलुया। हम सेकंड पॉइंट को भी देखते हैं कि हमारी आशीष को रोकता है हमारा रवैया। जो इजरायली लोग थे वो वाचा के लोग थे, पर बेचैनी, शिकायत, कड़वाहट उनके 11 दिन की यात्रा को 40 साल बना दिया। उनका जो रवैया था वही उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। यदि हम हमेशा ही चिड़चिड़े से रहेंगे, हमेशा ही खिजू से रहना, किसी से अच्छे से बात नहीं करना, यदि हमारा रवैया ही गलत होगा तो हम ब्लेसिंग नहीं पा सकते। हमने अपने रवैये को चेंज करना है, अपने एटीट्यूड को हमने चेंज करना है। वो कड़वाहट से नहीं बोलना, वही चिड़चिड़ापन, वही खिजू वही आपकी आशीष को रोक रहा है। शैतान से पहले हम ही अपनी खुद की आशीष को रोक लेते हैं। सही शब्द ना बोलकर, हमारा रवैया लोगों के सामने सही नहीं होना, तो हम अपनी ब्लेसिंग को नहीं पा सकते। एक बार एक लड़का रोज बगीचे में जाकर पौधे को खींचकर देखता था। वो कहता था कि ये बड़ा है, ये नहीं बड़ा है। अगले दिन वो उस पौधे को फिर से खींचता, और ऐसे जब वो करता रहा तो वो जो पौधा था वो मर गया, वो डेड हो गया। क्योंकि गलत रवैया किसी भी आशीष को आने नहीं देता। यदि हम कहती हैं कि परमेश्वर हमें ब्लेसिंग क्यों नहीं दे रहा, हमें आशीष क्यों नहीं दे रहा, हम क्यों नहीं बढ़ पा रहे आगे, हमारे शब्द सही नहीं है, हमारे रवैया सही नहीं है, वही कड़वाहट, वही चिड़चिड़ापन, वही खिजू सा रहना, किसी से अच्छे से बात नहीं करनी, यही हमारी आशीष को रोक रहा है। हमने अपने रवैये को सही करना है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। नंबर 3 कि आपकी आशीष को रोकता है आपका संदेह। वचन को पढ़ सकते हैं याकूब उसका पहला अध्याय, उसकी 6 से 7 वर्ष, जिसमें लिखा, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा में बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। हालेलुया। संदेह करने वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं अपनी लाइफ में अचीव कर सकता, वो कुछ नहीं पा सकता। कई लोग प्रार्थना करते हैं पर दिल कहता है कि पता नहीं होगा भी या नहीं, पर यही संदेह आपकी ब्लेसिंग को रोक रहा है। हम सब प्रार्थना करते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारे मन में एक संदेह होता है कि हम ये प्रार्थना कर रहे हैं, हमारा इस प्रेयर का आंसर मिलेगा या नहीं। परमेश्वर आपकी प्रार्थना का आंसर देंगे, बट आप अपने संदेह को दूर करो। हमें जब हम प्रार्थना करते हैं, हमें अपने संदेह को दूर रखना है, फिर प्रार्थना में बैठना है। यदि आप बोलेंगे कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, इसका आंसर क्यों नहीं मिल रहा, मुझे इसका जवाब क्यों नहीं मिल रहा, यदि आपके अंदर संदेह है तो आप नहीं आशीष को पा सकते। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि मैं तुझे ब्लेसिंग देने के लिए तैयार हूं, पर आपका संदेह आपकी उस आशीष को रोक रहा है। आपका संदेह आपकी ब्लेसिंग को रोक रहा है, आपके चमत्कार को रोक रहा है, आपके छुटकारे को रोक रहा है। यदि आप अपने संदेह को दूर करते हैं तो परमेश्वर कह रहा है वो आशीष तेरी है, वो छुटकारा आपका है, वो छुटकारा, वो चमत्कार आपका है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नंबर 4 हम देखते हैं कि हमारी आशीष को रोकता है हमारी आज्ञाकारिता की कमी, कि आज्ञा ना मानना। हम वचन पढ़ सकते हैं 1 शमूएल उसका 15th चैप्टर 22 वर्स, जिसमें लिखा,
शैमुएल ने कहा क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के मानने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। हालेलुया। प्रियो, जो आज्ञा मानना है वो बलिदान से अच्छा है। कई लोग बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल को रीड करते हैं, प्रार्थना करते हैं, चर्च भी जाते हैं, लेकिन उनके अंदर आज्ञाकारिता नहीं है। आज्ञा मानने की हैबिट नहीं है, आज्ञा मानने की उनके अंदर एक हैबिट ही नहीं है, आज्ञाकारिता की कमी है। जहाँ आज्ञा नहीं होती वहाँ पर ब्लेसिंग रुक जाती है। हम चर्च जाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम बाइबल रीड करते हैं, हम रोज़ाना हर एक संडे हम चर्च जाकर प्रार्थना करते हैं, पर यदि हमारे अंदर आज्ञाकारिता की कमी है, हमारे अंदर आज्ञा मानने की एक हैबिट नहीं है, तो हम नहीं बढ़ सकते, वो आशीष को आप नहीं पा सकते। एक गांव में 2 आदमियों ने कुएं को खोदा। एक जो पहला आदमी था वो रोज 1 फुट वो कुएं को खोदता था धीरे धीरे, और जो दूसरा आदमी था वो 3 दिन में 1 फुट कुएं को खोदता था, जब मन करता था तब। पर पहला आदमी लगन से, नियमित, आज्ञाकारी मन के साथ वो कुएं को खोदता था। कुछ हफ्तों में पहला कुआं जो था पहले आदमी का, वो पानी उसके अंदर आ गया था। दूसरा आदमी वही खड़ा होकर देखकर बोला कि मेरी तो किस्मत ने ही मुझे धोखा दिया है, पर असल में उसने खुद को धोखा दिया है। बहुत बार आशीष रुकती किस्मत से नहीं, आज्ञा ना मानने से रुकती है। हालेलुया। यदि आपके अंदर आज्ञा मानने की एक हैबिट नहीं है तो आप ब्लेसिंग नहीं पा सकते। क्या आप सब ब्लेसिंग को पाना चाहते हैं? आप छुटकारे को पाना चाहते हैं? आप चमत्कार को पाना चाहते हैं? अपने शब्दों को चेंज करो, अपने रवैये को चेंज करो, अपने अंदर एक आज्ञाकारिता को मानने की एक हैबिट रखो, अपने अंदर का संदेह दूर करो। यदि आप बोल रहे हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, मेरे से ये नहीं हो सकता, तो वो ब्लेसिंग आप नहीं पा सकते। यदि आप बोल रहे हैं कि ये काम है और मैं कर सकता हूँ और मैंने करना है, वो काम करने के लिए परमेश्वर आपको बल देगा, परमेश्वर आपको सामर्थ देगा और वो आशीष आपकी है। यदि आपका रवैया गलत है, करवाहट से बड़ा हुआ है, वही चिड़चिड़ापन है, वही खिजू सा रहना है, दूसरों के सामने अच्छे से बात नहीं करनी, तो वो ब्लेसिंग आपकी नहीं हो सकती, वो ब्लेसिंग को आप नहीं पा सकते। अपनी उस कड़वाहट को यदि आप दूर करेंगे, अपने उस चिड़चिड़ेपन को यदि आप दूर करेंगे, तभी आप ब्लेसिंग को पा सकते हैं। यदि आप प्रार्थना में बैठने से पहले अपने अंदर संदेह को रख रहे हैं, आप प्रार्थना करते करते बोल तो रहे हैं कि हाँ परमेश्वर, मेरे इस काम के लिए तू मुझे ब्लेसिंग को दे, मैं इस काम के लिए तू मुझे आगे बढ़ा, फलाना काम के लिए आगे बढ़ा, पर यदि आपके अंदर संदेह है कि मेरी प्रार्थना का आंसर मिलेगा या नहीं, तो आप नहीं बढ़ सकते। यदि हमारे शब्द सही हैं, हमारा रवैया सही है, हमारे अंदर आज्ञा मानने की एक हैबिट है, तब हम आशीष को पा सकते हैं। बोलो कि हम अपने शब्दों को सही करेंगे, प्रार्थना में बैठने से पहले अपने संदेह को दूर रखेंगे, हम आज्ञा को मानेंगे, अपने रवैये को सही करेंगे, तो वो आशीष आपकी है, वो बरकत आपकी है, वो छुटकारा, वो अभिषेक, वो मसा आपका है। हालेलुया। आपसे मैं कुछ सवालों को भी पूछना चाहूंगी। पहला, कि क्या आपके शब्द आपकी आशीष को रोक रहे हैं? क्या आपका रवैया आपकी उन्नति का दुश्मन बन रहा है? क्या संदेह ने आपकी प्रार्थना को बेअसर कर दिया है? क्या आपने कहीं परमेश्वर की आज्ञा को हल्के में लिया है? क्या आपने वही गलती बार बार दोहरा रहे हैं? क्या आपकी ब्लेसिंग का रास्ता आपके अपने ही रवैये के कारण बंद है? हम सब चाहते हैं कि हमारे जीवनों में से रुकावटें दूर हो, हमारे परिवारों में से रुकावटें दूर हो, हमारे जीवनों में से रुकावटें दूर हो। हम सब ये चाहते हैं,
लेकिन हम क्यों नहीं कर पा रहे उस रुकावटों को दूर? हम क्यों नहीं ले पा रहे वो आशीष? क्यों नहीं ले पा रहे वो छुटकारा जो परमेश्वर हमें दे रहा है? परमेश्वर अभी भी कह रहे हैं कि वो आशीष आपकी है। परमेश्वर कह रहे हैं मैं तुझे बरकतें देने के लिए तैयार हूं, मैं तुझे ब्लेसिंग्स देने के लिए तैयार हूं। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे, घुटनों को टिकाएंगे, परमेश्वर के सन्मुख अपनी आंखों को बंद करेंगे और कुछ देर हम प्रार्थना में जाएंगे।